अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। किस किस तरह का उसमें डेवलपमेंट हुए, किस किस तरह का डिवाइसेस उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, कंप्यूटर किन किन मराहिल से गुजरा और आज किस मरहले में पहुँच चुका है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की तशरीह हार्डवेयर की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से किया जाता था, लेकिन अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से उसकी तशरीह की जाती है। 1940 से आज तक उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिससे कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटा और सस्ता हो चुका है। कंप्यूटर का सफ़र 1940 में वैक्यूम ट्यूब से शुरू होकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। कंप्यूटर की जनरेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1940 से 1956 बताया जाता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब मेन कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए किया जाता था, जिसमें सिर्फ 10 केबी का स्पेस हुआ करता था। ये है मैग्नेटिक ड्रम, जिसमें जो उस टाइम साइज़ में काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन सिर्फ 10 केबी का स्पेस उसके अंदर हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा होता था कि उसके सेटअप के लिए पूरे एक रूम की ज़रूरत पड़ती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत थी। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट हुआ करता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको सिर्फ एक कंप्यूटर ही समझ सकता था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी लिमिटेड था, जो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग कैपेसिटी नहीं हुआ करती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये पंच कार्ड का इनपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं कि ये पंच कार्ड है, ये पेपर टेप है और ये प्रिंट आउट है। इस तरीके से आउटपुट और इनपुट डिवाइस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के यहाँ नाम दिए गए हैं: एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650। ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जो साइज़ में इतना ज़्यादा बड़ा होता था कि इसके सेटअप के लिए एक पूरे रूम की ज़रूरत पड़ती थी। तो अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1956 से 1963 बताया जाता है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर 1947 में ईजाद हो चुका था, लेकिन अब तक ये कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। ट्रांजिस्टर में काफ़ी ज़्यादा खुसूसियत थी वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में। ट्रांजिस्टर की ईजाद की वजह से कंप्यूटर साइज़ में काफ़ी छोटा हो चुका था। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी फास्ट और सस्ता भी हो चुका था। ये बहुत कम हीट हुआ करता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी की भी खपत बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब तक इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए वही पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि फोर्ट्रेन और कोबोल है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा महंगा था। सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये है मैग्नेटिक डिस्क और ये है मैग्नेटिक टेप, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1964 से 1971 बताया जाता है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में अब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको मैक्रो चिप भी कहा जाता है। साइज में काफ़ी छोटा होता है, नॉर्मली सिलिकॉन से बनाया जाता है, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, यह है मैक्रो चिप। एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर हुआ करते हैं। ये है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। इसकी इजाद की वजह से कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटा हो चुका था पहले के 2 जनरेशन के मुकाबले में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की इजाद की वजह से कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की इजाद की वजह से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले के 2 जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी सस्ता हो चुका था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी कम थी और ये हीट बहुत कम होता था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर ये पहला कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड और मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ यहाँ पे नाम है, जैसा कि IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370, 168, TDC 360, टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर। ये है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मॉनिटर और कीबोर्ड का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब देखते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1964 से 1980 बताया जाता है। इसमें VLSI सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था। VLSI सर्किट्स यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये है VLSI सर्किट्स। इस एक VLSI सर्किट्स पर तकरीबन 5000 ट्रांजिस्टर और दूसरे एलिमेंट्स हुआ करते हैं। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल, कॉम्पैक्ट और एफर्टेबल हो चुका था। इसमें तमाम तरह के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे C++, जावास्क्रिप्ट, PHP एट्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंटेल कंपनी ने डेवलप किया था। ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। 1981 में IBM ने सबसे पहले होम यूज़ के लिए यानी पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर ये पहला सुपर कंप्यूटर था जिसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन की कैपेसिटी होती है। सुपर कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया गया था। अब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये GB यानी गीगाबाइट और अब TB तक पहुँच चुकी है, TB यानी टेराबाइट। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटा, सस्ता भी हो चुका है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पाइपलाइन प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही में इंट्रोड्यूस कराया गया। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं, जैसे DEC-10 है, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, उसके बाद क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में शुमार किए जाते हैं। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है जो कि बहुत पुराना मॉडल है। अब ये डेवलप होकर के साइज़ में काफ़ी छोटा, काफ़ी हल्का और काफ़ी सस्ता हो चुका है, जैसा कि लैपटॉप, डेस्कटॉप जो आमतौर से ऑफिसेज़ वगैरह में या होम यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसका पीरियड 1980 से आज तक बताया जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम FGCS सबसे पहले जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जरिए शुरू किया गया था। ये जापान में 1980 में इंडस्ट्री रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर वजूद में आया था। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस जनरेशन में VLSI अब ULSI हो चुका है, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी हो चुका है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मकसद एक ऐसा डिवाइस डेवलप करना है जो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो वो खुद से काम कर सके, जिसको आजकल आप रोबोटिक शक्ल में देख सकते हैं, जो इंसानी ज़बान को, इंसानी लैंग्वेज या नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और इंसान की तरह
वह काम करता है। इस जनरेशन की कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से एक वॉइस रिकॉग्निशन है, जिसमें जैसे आप बोलते हैं तो आपकी ज़बान को वो समझकर और उसका रिजल्ट हमें फराहम करता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप ईजाद होने की वजह से इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसके अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। 5th जनरेशन का कंप्यूटर मुख्तलिफ साइज में यूनिक फीचर के साथ हर जगह अवेलेबल है। 5th जनरेशन का कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल है और बहुत ही स्पीड काम करता है, लेकिन अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, अभी इसके अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये रहा कंप्यूटर का 5 जनरेशन, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।